Sources of information of the medieval period are literature and archaeological findings. मीन्स कि जो मेन सोर्स है हमारा, मतलब जहाँ से हमें इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ज़्यादातर लिटरेचर और जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है बेटे, जैसे खुदाई वगैरह होती है, पुरानी चीज़ें मिलती हैं, सिक्के, वहाँ के कुछ बर्तन या कोई भी चीज़ें। कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं कि वो क्या यूज़ करते थे, क्या पहनते थे, ठीक है। उनके जो स्केलेटन्स हैं वो भी मिल जाते हैं, उनके ऊपर जो जिस तरह की ज्वेलरी उन्होंने डाल रखी है उससे पता चलता है। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। और लिटरेचर होता है बेटा जो उस टाइम में बुक्स लिखी जाती हैं, ठीक है। तो जो बुक लिखी जाती हैं उससे भी हमें पता चलता है कि किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या सिचुएशंस थी, किस तरह से लोग हैंडल करते थे, इकोनॉमी कैसी थी। जैसे चंद्रगुप्त का के टाइम का हमें जो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है वो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वहाँ से मिलती है। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा था। तो बुक्स जो लिखते हैं, जैसे आज हमारे पास अगर किसी ने रामायण ना लिखी होती, किसी ने महाभारत ना लिखी होती, तो आज हमें कैसे पता चलता कि वो चीज़, वो युद्ध कभी हुए भी थे, ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ठीक है, और महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी। तो उससे हमें पता चलता है कि क्या हुआ था, वो पढ़ के ही हमें पता चला, ठीक है। तो लिटरेचर जो होता है वो मेन सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, और एक जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं जो जो हमें मिलता है। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क्स एंड कमेंट्रीज बेस्ड ऑन पुराण, स्मृतिज एट्सेट्रा। जो लिटरेचर है इस पीरियड का उसमें ज़्यादातर रिलीजियस वर्क्स और कमेंट्रीज आती हैं, मतलब धार्मिक चीज़ों पे जो बुक्स लिखी गई है, जैसे पुराण लिखे गए हैं, स्मृतियाँ लिखी गई हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशंस ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम नॉन रिलीजियस वर्क्स ऑन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामाज, स्टोरीज एंड अदर लिटरेचर। और बाकी जो चीज़ें नॉन रिलीजियस हैं, जो धर्म से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन, मतलब जो नॉन रिलीजियस वर्क्स लिखे गए हैं वहाँ से हमें उनकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन का पता चलता है कि किस तरह से लोग रहते थे, क्या कमाई का साधन होता था, किस तरह से शासन चलता था, और किस तरह की सेनाएं होती थी, मिलिट्री कंडीशंस के बारे में। तो जो नॉन रिलीजियस वर्क्स लिखे गए हैं वो जैसे मेडिसिन के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ड्रामाज लिखे गए हैं, स्टोरीज़ लिखे गए हैं, और भी बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए हैं जहाँ से हमें पता चलता है। द ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती हैं? मैंने आपको डिफरेंस बताया था बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफी के बीच में। बायोग्राफी होता है द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, लेकिन वो कोई और लिखता है, वो होता है बायोग्राफी। लेकिन जब हम अपनी ही लाइफ स्टोरी को खुद लिखते हैं तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। जब अपने बारे में हम लिखते हैं तो साथ में जो कंडीशंस होती हैं सोसाइटी की वो भी आ जाती हैं, तो उससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह की सिचुएशंस उस टाइम में रही होंगी। तो जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स हैं, जो रूलर्स थे, वहाँ के शासक थे, और लेटर्स रिटन ड्यूरिंग दैट पीरियड, और उस पीरियड के दौरान जो लेटर एक दूसरे को लिखे गए थे, ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। वो भी हमें हमारी हेल्प करते हैं कि मेडिवल पीरियड में किस तरह के लोगों का जीवन होता था। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बरदाई
throws light on the administration and the life of the people in North India during the reign of पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, जैसे चंद बरदाई एक कवि होते थे बेटा, उनके जिस तरह अकबर के टाइम में बीरबल हुए हैं, चंद्रगुप्त के टाइम में चाणक्य हुए हैं, उसी तरह पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके टाइम में चंद बरदाई कवि हुए हैं, पोएट थे उनके, और उन्होंने लिखी थी एक बुक पृथ्वीराज रासो। तो उस पृथ्वीराज रासो को पढ़कर हमें अंदाज़ा लग जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम में किस तरह का शासन था, किस तरह लोग जीते थे, क्या करते थे। मुस्लिम रूलर्स encouraged the writing of historical accounts. The well-known works of history of this period are तहकीक-ए-हिंद N.A. अकबरी, अबुल फजल ने लिखी थी, और ये अल-बरूनी ने लिखी थी तहकीक-ए-हिंद। तो ये जो है ये मुस्लिम कवि हैं बेटा, मुस्लिम शासकों के बारे में इन्होंने लिखी थी, विच वर रिटन मेनली इन पर्सियन, पारसी भाषा में मेनली इनको लिखा गया है। द ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन विजिटर्स लाइक इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड बर्नियर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कुछ फॉरेन विजिटर्स भी जो हमारे देश में आते हैं, फिर वो जाकर लिखते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो उन्होंने उस कंट्री में किया होता है। तो उससे भी जो ट्रैवल अकाउंट होते हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि क्या क्या जो भी उस टाइम की मेन सिचुएशंस रही हैं, तो उस बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे इब्न बतूता आए थे, मार्को पोलो आए थे हमारे देश में, बर्नियर आए थे। तो जब वो हमारे देश में आए, उन्होंने यहाँ की सिचुएशंस, कंडीशंस देखी, तो उन्होंने जाकर फिर उसके बारे में लिखा। तो वो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से मेडिवल पीरियड में इंडिया का टाइम रहा। द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द पॉपुलरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर विच एनकरेज्ड द राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। मेन बात इसमें यहाँ थी कि बेटा इससे पहले मेडिवल पीरियड में ही जो पेपर का इन्वेंशन है वो हो गया था, और आपने 6th में पढ़ा भी था कि चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर पेपर। तो पेपर का आविष्कार हो जाने से राइटिंग्स बहुत ज़्यादा एनकरेज हुई, मीन्स कि लोगों ने लिखना शुरू किया। क्योंकि उससे पहले जब पेपर नहीं होते थे तो ये जो भोजपत्र वगैरह आते हैं, जैसे आपने पढ़ा था लीव्स के बारे में कि किस तरीके से बड़े बड़े बैम्बू लीव्स यूज़ किए जाते थे लिखने में। तो जब उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लिखने को एनकरेज नहीं किया गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन जैसे ही पेपर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में लोगों ने लिखना शुरू किया। रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज कलेक्टेड दीज मैन्युस्क्रिप्ट। और जो रूलर्स थे, टेम्पल्स थे एंड मोनेस्ट्रीज थी, उन्होंने इन मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा किया।